एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हमारे एग्जाम के लिए, बहुत ही कम टाइम बचा है और अब हमें हमारे जो भी सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया उसका रिवीजन एंड टेस्ट वगैरह देने की बारी है। तो आई होप आप लोग भी अपना अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे। अब मेरी स्टडी अपडेट तो आपको मेरे चैनल के थ्रू मिल ही जाती है, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो। और अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आप लोगों को मेरी सारी अपडेट मिलेंगी। बाकी आप लोगों की क्या अपडेट है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने बताया है कि डे 1 कैसे-कैसे मैं बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने वाली हूँ, तो उसमें मैंने बोला था आप लोगों को कि नेक्स्ट डे मैं इसका टेस्ट दूँगी। तो वही मैंने आज इसका टेस्ट दिया था। तो टेस्ट बेसिकली क्या था, 45 क्वेश्चन थे, डीपीपी टाइप्स थे। तो उसी को मैंने दिया था, जिसमें तो मैंने 6 मतलब मिस्टेक किया था। मतलब मुझे तो आंसर उसका पता था और मैं गलत ऑप्शन कर दी थी। लाइक मुझे लगा कोई किसी का ऑप्शन बी था, तो मुझे लगा मैं इसको बी पे ही प्रेस करूँ, लेकिन उसको मैंने गलती से सी पे कर दिया एंड देन वहाँ पे वो मेरी मिस्टेक हो गई। तो इसी तरीके से 6 तो मेरी वहाँ पे सिली मिस्टेक हुई है। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस में हो गई थी मिस्टेक एंड वो टेस्ट मैंने उसी दिन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि हाँ कैसा गया एंड कैसे मार्क्स आए हैं। आई होप आपने उस शॉर्ट्स को भी देखा होगा, बट लॉन्ग ब्लॉग मैं आज आपको डाल रही हूँ क्योंकि शॉर्ट ब्लॉग जो होते हैं ना उसको सिंपल सा एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, बट लॉन्ग ब्लॉग में ना थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें वॉइस ओवर करना होता है, देन उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस करने होते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए लॉन्ग ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट ही आता है। और इस बार तो मेरा लॉन्ग ब्लॉग ना अपडेट करने का रीज़न तो यही था कि मतलब मुझे कोल्ड और फीवर हो गया था, जिस वजह से मेरी गले की एकदम से बैंड बजी हुई थी और अभी भी आप लोग देख सकते हो वॉइस कैसे आ रही। आई नो यार, मेरी वॉइस इतनी भी अच्छी नहीं है, बट अभी जैसी वॉइस आ रही है ना इतनी भी खराब नहीं है। बट आई होप जो कुछ मैं बोल रही हूँ आप लोगों को सारा सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज वॉइस को इग्नोर करना। तो आज डे 2 का जो टारगेट था वो था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पूरा यूनिट, जो कि क्लास 11 बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है। तो उसमें था चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर का आज का मेरा टारगेट था, जिसको मुझे एनसीईआरटी से करना था। हाँ, हालांकि मैं इन सारे चैप्टर को काफी टाइम कर चुकी, बट एक बार और मैंने इसको रिवीजन करने का सोचा था, तो आज मैंने 4 चैप्टर को एकदम निपटा दिया है। और इन चारों चैप्टर को जो मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ ना, इनको ना अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी फुल सिलेबस टेस्ट दूंगी तभी अब रिवाइज करने वाली हूँ, क्योंकि अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स भी है, उनकी भी प्रैक्टिस वगैरह बाकी है, तो उन पे भी फोकस करना और उनको भी अच्छे से रिवाइज करना है। आज मैं इसको पूरा खत्म करने के बाद दिन कल मैं इसका वापस से वही जैसे फर्स्ट टेस्ट में मैंने किया था टेस्ट दूंगी इनका भी, और देखूंगी कि इनमें मुझे कितने मार्क्स आते हैं। फर्स्ट वाला तो मेरा बेकार ही गया था, समझो 50% भी मेरे सही नहीं हुए थे उसमें। हाँ, अगर उसमें मैंने वो सिली मिस्टेक 6 क्वेश्चन में नहीं की होती तो मेरे एटलीस्ट 50% तो आ ही जाते, बट वो सिली मिस्टेक हुई तो इस वजह से मेरा और ही खराब चला गया वो। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी कि डे 2 का जो भी मेरा टारगेट था उसका टेस्ट कैसा गया। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।